बेटा तुम रोज जलेबी का ठेला लगाते हो लेकिन 1 रुपया भी नहीं बचता है, क्या करते हो पैसा सब ले आकर के? देखिए पापा जी, मैं जलेबी का ठेला लगाता हूँ लेकिन बिक्री ज़्यादा नहीं हो रही है आजकल। आप तो जानते ही हैं कि मंदी चल रहा है। पहले जलेबी इतना बिकता था कि मैंने घर बना लिया। ये देख रहे हैं जितना भी घर, वो घर बना लिया और कुछ ज़मीन भी खरीद लिया। लेकिन आजकल जो है जलेबी का उतना बिक्री नहीं चल रहा है और आप रोज़ रोज़ पैसा मुझसे मांगते हैं। तो एक काम करो बेटा, जब जलेबी का ठेला नहीं चलता है तो पकौड़ी, चॉप, समोसा बनाओ, ये बहुत बिकेगा। और अंडा बिकेगा, ये वाला तो बिकेगा ही बिकेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। पापा जी, जलेबी का तो ठेला लगाता हूँ तो जलेबी बनाने के लिए मैंने सीख लिया है, लेकिन अंडा कैसे बेचेंगे, भूंजा कैसे बेचेंगे और पकौड़ी कैसे बेचेंगे, वो बनाने तो मुझको आता नहीं है। Oh no! देख बेटा, जब जलेबी मैं लगाता था उस समय बिक्री नहीं होती थी। पहले जो है बहुत पैसा सभी लोगों के पास था तो वो ख़रीद करके खाते थे और लाते थे। आजकल जो है बिक्री नहीं चल रही है, तो एक काम करते हैं, जलेबी का ठेला बंद करेंगे और पकौड़ी समोसे का ठेला लगाएंगे, अंडा भूंजा का दुकान लगाएंगे। वो देखो कितना बिकता है। सब लोग आजकल अंडा भूंजा का दुकान में जाते हैं और खूब खाते हैं बैठ करके। मैं रोज़ रोज़ जाता हूँ दुकान पे, बाज़ार में, तो देखता हूँ यही। तुम तो जाते हो और इधर उधर सिर्फ अपने दुकान खोल करके बैठ जाते हो। शाम के समय में कुछ घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा दुकान ज़्यादा चल रहा है। मेन बात है कि मुझे पापा जी बनाने तो आता नहीं है, तो क्या करूँ मैं? बनाने तो आना चाहिए ना, जब बनाने आएगा तभी मैं ना बेचूँगा। अरे बेवकूफ़ कहीं के, मैं भी रहूँगा दुकान पे, मैं बनाते जाऊँगा और छानते जाऊँगा और तुम बेचते जाना। पापा जी, 2 आदमी का हाजिरी कैसे निकलेगा? मैं अकेला दुकान चला लेता हूँ, आप इधर उधर मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उसमें से 500 रुपया कभी कभी ले करके आते हैं तो घर परिवार चलता है। ये भी तो सोचना चाहिए। आप तो ये बात सोचते नहीं हैं। अरे नालायक बेटा कहीं के, तुमको जब सिखा दूंगा 10 दिन 15 दिन में, जब तुम सीख लोगे तो अपने आप बनाने लगना और मैं काम करने के लिए जाएंगे तो दोनों आदमी का काम चलने लगेगा। दिमाग से लो काम, दिमाग से। मैं सोचता हूँ पापा जी कि अंडा भूंजा का दुकान 10 दिन के बाद होगा और अभी जलेबी का दुकान थोड़ा फार चल रहा है तो चलने दीजिए। नालायक कहीं का, जब ठंडी निकल जाएगी तब तुम अंडा भूंजा का दुकान करके क्या करोगे? वो बिकेगा ही नहीं, कोई खरीद करके खाएगा ही नहीं। गर्मी में अंडा भूंजा कोई नहीं खाता है, पकौड़ी चॉप समोसा सिर्फ खाते हैं लोग। अंडा भूंजा का दुकान आजकल बेटा बहुत चल रहा है। अंडा कम से कम 10 रुपये बिक रहा है और ऐसे कच्चा अंडा मिलता है 6 रुपये। एक अंडा पर 4 रुपया तुमको बचेगा। नो नो नो, वो तो बात है पापा जी, लेकिन उसको उबालने में पैसा लगेगा, गैस लगेगा, या स्टोव पर उबालेंगे तो उसमें तो तेल जलेगा ही, गैस जलेगा ही। कितना जल जाएगा? हाथी घोड़ा जल जाएगा। 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जल जाएगा। जलेगा तो आधा लीटर जलेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी जलेगा। 50 अंडा उबालने में आधा लीटर जलेगा तो उससे क्या हो जाएगा? समझो कि 50 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन हम लोगों को जो है मुनाफा बहुत होगा। कम से कम 50 अंडा बिकेगा तो कम से कम एक अंडा पर 3 रुपया बचेगा, तो समझो कि 150 रुपया हम लोग को बच जाएगा। दिमाग से काम लो, आगे बढ़ना है तो। और भूजा में तो आधा फ़ायदा है, आधा फ़ायदा होता है। 15 रुपये 100 लोग बेचते हैं या 20 रुपये 100, कोई अच्छा भूजा बनाते हैं तो बेचते हैं, तभी हम लोग अमीर बनेंगे, नहीं तो गरीब के गरीब रहेंगे। ठीक है पापा जी, जब कहते हैं तो कल से ही शुरू कर देते हैं। अब जा रहा हूँ, आज शाम हो गया जलेबी का ठेला लगाने। हाँ तुम बेटा जलेबी का ठेला लगाओ, तब तक मैं बंदोबस्त करता हूँ कुछ पैसे के और अंडा भुंजा का दुकान होगा। जाओ जाओ तुम।